अवॉइड द सिचुएशन कि आपको ये पता है कि जब आप वहां जाएंगे तो आपका फड्डा हो जाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अवॉइड करना चाहिए। या आपको ये पता चल गया है कि सामने जो साहब बैठे हुए हैं वो बड़े शदीद गुस्से में हैं, और अब आप अगर शदीद गुस्से में उनके सामने खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? वो गुस्सा आपके ऊपर उंडेल देंगे। या आप ये महसूस करते हैं कि मैं किसी जगह जाऊंगा तो वहां पे मेरा नुकसान हो जाएगा। या आप ये महसूस करते हैं कि मैं उस शख्स से मिलूंगा तो मुझे स्ट्रेस होगा, ऐसे ही ना? तो उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप अवॉइड करें। जो शख्स आपको स्ट्रेस देते हैं, जो सिचुएशंस आपको स्ट्रेस देती हैं, जो हालात आपको स्ट्रेस देते हैं, तो आप उनसे चंद मिनटों के लिए अवॉइड कर लें। मसलन वालिद साहब जो हैं, आपका ख्याल ये है कि वो गुस्से में और मुझे फेंटा लगे ही लगे, तो आपके लिए बेस्ट ये है कि आप घर से गायब हो जाएं और कुछ 2-1 घंटे बाद घूम फिर के वापस आएँ। उस वक्त तक हालात जो होंगे बदल गए होंगे। मेरे वालिद साहब बड़े सख्त थे, मैं यही करता था, मैं गायब हो जाता था। और जब आता था तो उल्टा वो इस टेंशन में होते थे कि ये कहाँ चला गया। उससे पहले अगर मैं नज़र आ जाता तो फेंटा लगा देते मुझे वो। और अब मेरे बेटे भी ये करते हैं, मेरे बच्चे भी ये करते हैं। मैं गुस्से का बड़ा तेज़ हूँ, जब गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा आता है। और मेरे बच्चे क्या कमाल करते हैं कि वो गायब ही हो जाते हैं, वो नज़र ही नहीं आता कोई बंदा मुझे दाएँ बाएँ। और जब वो वापस आते हैं तो उस वक्त तक सूरत हाल चेंज हो चुकी होती है। तो आपने जहाँ पे भी स्ट्रेस होगा, जहाँ पे सूरत हाल ख़राब होगी, आप उसको अवॉइड करें। तो अवॉइड करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। याद रखें कि इमोशंस जो होते हैं बड़े खौफनाक होते हैं। याद रखें, दुनिया में जितने भी फसाद हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, वो इमोशंस की वजह से हैं। क्योंकि हम इमोशनल हो जाते हैं। हम दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, हम दूसरों से मोहब्बत करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि दूसरा भी हमसे मोहब्बत करे। क्या है? इमोशन को तलाश कर रहा है, और इससे नुकसान होता है हमेशा। तो इसको अगर आप कंट्रोल करना सीख जाएं तो यकीन करें कि आप दुनिया को बदल कर रखते हैं। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। मौजूदों के बारे में एक चीज़ मशहूर थी कि वो अंग्रेज़ी जानते थे। ये याद रखिएगा कि मौजूदों की अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी थी। जब निक्सन उनसे मिलने गया ना, तो निक्सन की किताबें उनकी लाइब्रेरी में पड़ी हुई थी, और किताबें ना सिर्फ उन्होंने पढ़ी हुई थी बल्कि उनको अंडरलाइन भी किया हुआ था। इतनी ज़्यादा इंग्लिश ज़बरदस्त थी उनके। तो मौजूदों के बारे में ये था कि उन्हें कंट्रोल बहुत ज़्यादा था, बेइंतहाशा कंट्रोल था उनको। तो अगर आप उन्हें इंग्लिश में जोक सुनाते थे, लतीफ़ा सुनाते थे, तो चुप करके बैठे रहते थे, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करते थे। लेकिन जब उसकी ट्रांसलेशन चाइनीज़ में की जाती थी तो फिर माओ ज़ेडुंग देर तक हंसता रहता था, हंसता रहता। अब ये क्या चीज़ है? ये इमोशन है कि एक बंदे ने अपना इमोशन इतना कंट्रोल कर लिया कि वो हंसता भी नहीं है, जबकि उसे सामने पता है, उसे सामने नज़र आ रहा है, या उसे साफ सुनाई दे रहा है, या वो ख़ास तौर पे अंडरस्टैंड कर रहा है चीज़ों को कि जो उसको कहा जा रहा है। लेकिन आप इमोशन कंट्रोल देखिए कि बंदे की हंसी नहीं निकल रही। और इसी तरह कुछ लोग होते हैं, जब उनको ज़ख्म लगता है तो वो छुपा जाते हैं। जैसे एक शिबानी खान था, बहुत मशहूर आदमी था, और बाबर के साथ उसकी लड़ाई थी, ज़हीरुद्दीन बाबर के साथ। तो बाबर के से किसी ने पूछा कि आपकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन कौन थे? उसने कहा 2.5 दिन बड़े मुश्किल गुजरे हैं। एक वो, जब मैं सोया हुआ था तो अजदहे ने मुझे दबा लिया, और पैंथर ने मुझे दबा लिया, और मुझे लगा कि अब ये मेरी जान निकाल लेगा, मैं नहीं बच सकूंगा। तो मैं सारा दिन उस पैंथर के साथ लड़ता रहा, मैं अजदहे के साथ लड़ता रहा, और शाम तक जाके मैंने उसे शिकस्त दे दी और अपनी जान बचा ली। तो वो मेरे लिए मुश्किल तरीन दिन था, क्योंकि उस दिन मैं गया था दुनिया से। दूसरा, उसने कहा कि एक बार मेरे पूरे जिस्म पे खुरक पड़ गई, खारिश पड़ गई, और मैं कोई लिबास नहीं पहन सकता था, और रेशमी लिबास को देखने के बाद ही मुझे खारिश हो जाती थी। तो जब शिबानी खान को पता चला कि बाबर जो है उसको इस किस्म की बीमारी लग गई है, तो उसने खसूसी तौर पे संदेशा भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और दिन भी बताया कि फ़लाँ तारीख को मिलना चाहता हूँ। दिन भी बड़ा गर्म था। तो मैंने उसकी दावत कबूल कर ली, और कबूल करने के बाद मैंने रेशमी लिबास पहना, और रेशमी लिबास पहन के मैं सारा दिन उसके सामने बैठा रहा और उससे गप लगाता रहा। लेकिन मेरी हालत अंदर से इंतहाई ख़राब थी, इंतहाई खौफनाक थी। यानी पूरे जिस्म पे मुझे खारिश लग रही थी, ऐसा लग रहा मेरा जिस्म फट जाएगा। लेकिन मैंने किसी जगह खारिश नहीं होने दी, और जब वो गया तो मैंने फौरी तौर पर सारे कपड़े उतार दिए, और उसके बाद मैं बर्फ़ में लेट गया। यानी आप बर्दाश्त देखिए उस बंदे की कि उसने खारिश नहीं की उसके सामने। और उसके बाद उससे कहा कि बाकी जितनी मेरी फतूहात हैं, जितनी बड़ी लड़ाइयाँ हैं, जो कुछ मैंने किया वो सिर्फ 2.5 दिन है, वो सिर्फ 2.5 दिन की तकलीफ़ें हैं। बाकी जो ये 2 दिन की तकलीफ़ें हैं ये बहुत भारी हैं। तो बर्दाश्त जो होता है ना, इमोशंस को कंट्रोल कर लेना, ये बड़ा कमाल होता है।
तो अगर आप इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात होगी कि आप ये देखें कि आपको कोई आदमी गुस्सा दिला रहा है, आपको गुस्सा ही नहीं आ रहा। कोई आदमी आपको लालच दिला रहा है, आपको लालच ही नहीं आ रहा। कोई शख्स आपको खौफज़दा कर रहा है, आपको खौफ ही नहीं आ रहा है। कोई शख्स आपको डैमेज करना चाहता है, आप अपना डैमेज होना आप फीलिंग ही नहीं आती आपको कि मैं डैमेज हो रहा हूँ। तो ये जो होता है ना, ये कमाल होता है, ये अंबिया कराम में होता है, बड़े-बड़े लीडर्स में होता है। तो अगर आप अपने इमोशंस को देखें कि वो कौन-कौन से इमोशंस हैं जो आपको स्ट्रेस कॉज़ करते हैं और अगर आप उनको कंट्रोल करना सीख गए, तो यकीन करें कि स्ट्रेस आपके करीब ही नहीं फटकेगा।